तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो मुथूट फाइनेंस की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली थी। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस का शेयर आज के दिन आपको क्रैश होता हुआ दिखा था। क्रैश का नंबर 6 से 8% तक हमें देखने को मिली थी। और इस क्रैश के पीछे का 2 रीज़न बताया जा रहा है। पहला रीज़न कंपनी के अर्निंग्स हैं, बट अर्निंग्स में अगर कंपनी के नंबर को देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेंगे नहीं। Q4 में कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 105% से ग्रो किए हैं। बट फिर भी 8% आज के दिन अगर मुथूट फाइनेंस क्रैश हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने बताया है कि कंपनी के जो मार्केट शेयर हैं उसमें कंपनी को नुकसान हुआ है। और मार्केट शेयर का गिरना इसका मतलब आने वाले कल में कंपनी के जो अर्निंग्स हैं जिस स्पेस पे ग्रो किया करती थी, हो सकता है कि उस स्पेस पे ग्रो करती भी नज़र ना आए। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के जो लोन अकाउंट्स हैं उसमें Q1Q बेसिस पे इस बार हमें गिरावट देखने को मिली है। और ये सारी चीज़ों की वजह से मुथूट फाइनेंस 6 से 8% हमें गिरता हुआ दिखा है। बट अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के अर्निंग्स बहुत ज़्यादा दिखने में ख़राब नहीं लग रहे हैं। अर्निंग्स ठीक है, एस्टिमेट को भी ये कंपनी ने बीट किया है। बट मार्केट शेयर में जो नुकसान हुआ है वही एक मेन कारण बन सकता है मुथूट फाइनेंस के इस गिरावट का। और मुथूट फाइनेंस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग का ही पार्ट बनती हुई दिखी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है गोल्ड के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी। जब गोल्ड का प्राइसेस लगातार बढ़ रहा था मुथूट फाइनेंस अंधाधुन पैसा बना रही थी। अर्निंग्स लगातार ग्रो कर रहे थे, बट पिछले कुछ टाइम में गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये रिक्वेस्ट कर दी है नेशन से कि अगले 1 साल में चाहे कोई भी इवेंट क्यों ना हो, आप गोल्ड खरीदना अवॉइड करो। उसके वजह से भी कई सारी गोल्ड कंपनीज आपको इस बार पिटती हुई दिखी है, जिसमें आप ज्वेलरी कंपनीज़ को भी देख सकते हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज़ को भी देख सकते हैं। तो गिरावट का आई होप आपको रीजंस तो क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर हम बात करें पिछले 1 साल के बारे में तो कंपनी ने काफ़ी सही बिजनेस किया है। 54% से रेवेन्यू को ग्रो किया है और ऑलमोस्ट पिछले 1 साल में अपने रेवेन्यू को डबल किया है। और इसी की वजह से पिछले 1 साल का स्टॉक प्राइस CAGR काफ़ी कमाल का दिखता है। 3 साल और 5 साल का भी कमाल का ही देखने को मिलता है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा तो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज अच्छा बिजनेस करने वाली है। और गोल्ड का प्राइसेस जब खराब परफॉर्म करता है तब अक्सर मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज की परफॉर्मेंस हमें खराब देखने को मिलती है। और इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर FIs की कन्विक्शन हमें अच्छी ही देखने को मिल रही थी। DIs ने अपने स्टेक स्लाइटली रिड्यूस किए थे, प्रॉफिट बुकिंग किया था। अब देखते हैं कि लोन अकाउंट कंपनी के जो Q1Q बेसिस पे गिरे हैं उसकी वजह से FIs अगले क्वार्टर में इस कंपनी के साथ टिके रहती है या फिर नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो अगर आप मुथूट फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल आप नोट कर चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। आज के दिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही थी। कमाल की परफॉर्मेंस इसलिए भी थी क्योंकि टाटा मोटर्स वापस से प्रॉफिटेबल बन चुकी है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट का नंबर भी छोटा मोटा नहीं है, 5,783 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है। और इसी कारण टाटा मोटर्स का शेयर आज के दिन 5 से 6% तक की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया है। एक टाइम पे तेज़ी का नंबर 8% तक भी देखने को मिल रही थी। अब अर्निंग्स तो एक रीज़न है, बट उसके साथ ये भी रीज़न बताया जा रहा है कि कंपनी का जो JLR डिवीज़न है उसके डिमांड्स में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आप सभी को पता है कि रिसेंट टाइम्स में JLR की न्यू ब्रांडिंग की वजह से डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से भी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके सेल्स में एक अच्छा डैमेज देखने को मिला था। बट उनका कहना है कि अब इनके डिमांड्स में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और ये सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर की सेंटिमेंट थोड़ी इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव हुई है, क्योंकि ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन JLR से आता है। तो उसका अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है टाटा मोटर्स के लिए। और JLR अगर 2027 के फाइनेंशियल ईयर में अच्छा बिजनेस करेगी तो नो डाउट पिछले 1 साल में जो नंबर्स हमने टाटा मोटर्स में देखा है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, इसको हम चेंज होते हुए डेफिनेटली देखेंगे। और आने वाले कल में हो सकता है कि JLR के जो मार्जिन्स हैं वो भी थोड़े बेहतर होते हुए नज़र आ जाए, क्योंकि बताया जा रहा है रेंज रोवर मैन्युफैक्चरर JLR
was targeting 2.3 billion dollar in cost saving over the next 2 years। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले कल में थोड़ी कॉस्ट को सेव भी करती हुई नजर आएगी JLR कंपनी, या फिर बोल सकते हैं टाटा मोटर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज। और अभी तक तो हमने सिर्फ प्रॉफिट की बात की है, अब अगर हम थोड़े रेवेन्यू की बात कर लें तो रेवेन्यू इस बार कंपनी का काफ़ी सही किया है। पिछले साल के Q4 का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे और पिछले क्वार्टर का रिकॉर्ड देखोगे तो दोनों में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर से इस बार आपको रेवेन्यू 50% से ग्रो करता हुआ दिखा है, जो कि काफ़ी सही बात है। और पिछले साल के अगर हम Q4 से कंपेयर करें तो इस बार रेवेन्यू ग्रोथ पिछले साल के Q4 से बहुत ही ज़्यादा कमाल की नहीं, सिंगल डिजिट में ही देखने को मिली है, 7% की ग्रोथ है। और मार्केट उम्मीद कर रही थी कि पिछले बार से इस बार जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो फ्लैट दिखेगा या फिर थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा, बट इस बार कंपनी ने ग्रोथ दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एस्टिमेट को भी ये कंपनी ने बीट किया है, ये एक प्लस पॉइंट कंपनी के लिए रहा है। उसके अलावा लॉस लगातार कंपनी रिपोर्ट कर रही थी, लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ गई है, ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट रहा है। JLR कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, उसकी कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 26 में कंट्रीब्यूशन नहीं आया, कंपनी के प्रॉफिट्स नेगेटिव हो गए, और 27 में कंट्रीब्यूशन आ सकता है, ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। तो मल्टीपल पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से आज के दिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की जो परफॉर्मेंस है वो हमें बेहतर देखने को मिली है। बाकी 2026 का फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया, कंपनी के डेट के नंबर को भी देख लेते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर तो कंपनी का डेट का नंबर गिरता हुआ दिखा था, बट 26 में बहुत सारे चैलेंजेस कंपनी के साथ आए थे, प्रॉफिट्स ग्रो नहीं कर रही थी, तो डेट कम कर पाना मुश्किल कंपनी के लिए था, और वो साफ साफ हमें देखने को मिला भी है। डेट हमें कम होता हुआ दिखा नहीं है, डेट हमें बढ़ता हुआ दिखा है। अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दोनों का देखें तो 40,000 करोड़ से 44,000 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो चुका है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 22,000 करोड़ से 25,000 करोड़ हो चुका है। तो दोनों हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के कैश की बात करें तो कैश कंपनी का ह्यूज गिरता हुआ दिखा है, 45,000 करोड़ से गिरकर 40,000 करोड़ आया था पिछला फाइनेंशियल ईयर, और इस बार ये गिरकर 29,600 करोड़ तक आता हुआ दिख चुका है। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर FIS की कन्विक्शंस कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। DIS ने पिछले क्वार्टर में एग्रेसिव स्टेक्स बेचा था इस कंपनी के, बट इस क्वार्टर में उन्होंने स्टेक्स अपने इंक्रीज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान रख सकते हो अगर आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर होल्डर हो तो। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों ट्रेंट। हाल ही में ट्रेंट ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के साथ कंपनी ने बोनस भी दी थी और डिविडेंड भी दी थी। बोनस की बात करें तो 2:1 की रेशियो में दिखा था, यानी कि हर 2 इक्विटी शेयर के बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल नोट कर समझ सकते हो, और इन्वेस्टर अगर आप नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।